नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है रटने को प्रोत्साहित करके, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, व्यवस्था फेल हुई है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, सत्य या असत्य, निबंधात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है सत्य या असत्य। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, विस्तृत व्याख्या करना, बीजों की वृद्धि के चित्र दिखाना। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा रेखीय होता है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। विकास का सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं।
इसका सही उत्तर है विकल्प ए। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है। प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, लैंगिक पूर्वाग्रह, परियोजनात्मक उपागम। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, लैंगिक पूर्वाग्रह। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डाट डाट की ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते हैं? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, सीखने की अनुपस्थिति। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, व्यवसायिक, भावात्मक, आध्यात्मिक। सीखने का क्षेत्र है भावात्मक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सामाजिकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। सामाजिकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पहचान करना, वर्गीकृत करना, वर्णन करना, अंतर करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, वर्गीकृत करना। डाट डाट के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। सामाजिक, संदर्भगत, अनुभाविक, अवयवभूत। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सामाजिक। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डाट डाट के योग्य बनाती है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। डाट डाट के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। समस्या की पहचान, संभावित युक्तियों को खोजना, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, परिणामों की आशा करना। परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। ऐसी सहयोग की आवश्यकता होती है तो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ऐसी सहयोग की आवश्यकता होती है तो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सीखने की तत्परता डाट डाट की ओर संकेत करती है। सीखने में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने की कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। सीखने की तत्परता सीखने में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है।
इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सतत और व्यापक मूल्यांकन डॉट डॉट पर बल देता है। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डॉट डॉट पर बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अधिगम निर्योग्यता डॉट डॉट एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डॉट डॉट कहलाती है। डिस्फेजिया, डिस्केलिकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। डॉट डॉट के कारण प्रतिभाशालिता होती है। आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, मनोसामाजिक कारकों, ए और बी का संयोजन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ए और बी का संयोजन। विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कक्षा में जेंडर रूढ़बद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को अच्छी लड़की, अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। कक्षा में जेंडर रूढ़बद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किशोर डॉट डॉट का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, आत्मसिद्धि के भाव। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय मित्र, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए
मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है कार्य परिहार अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, निपुणता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या मौलिक होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, दौड़ना, कूदना, चढ़ना। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है लिखना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, अनुशासित स्वभाव। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डाट होता है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्केलिकुलिया। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बाह्य कारक, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बुद्धि लब्धि सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। पूर्ण, कम से कम, मध्यम, उच्च। बुद्धि लब्धि सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है?
संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, अंतदृष्टिपूर्ण अधिगम। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। पारस्परिक शिक्षण, इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है स्वायत्तता, नियमों के प्रति घृणा, परिपक्वता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, स्वायत्तता। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। वाक संबंध रोग, भाषाघात, चलाघात, पठन वैकल्य। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है भाषाघात। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? सरलीकरण, अत्यधिक शुद्धता, अधिकाधिक सामान्यीकरण, विकासात्मक। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, विकासात्मक। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण समवर्धन करना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन ड्यूवी के अनुसार विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? निष्पत्ति चिंता, तनाव विलोपन, संज्ञान भावना, संज्ञान प्रतियोगिता। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, संज्ञान भावना। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि के अनुकूल नहीं है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रक्रिया को लेना। अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? मैस्लो, बंडूरा, स्किनर, पियाजे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मैस्लो। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? मानसिक पाररूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण, अंतदृष्टि। समस्या समाधान को बाधित नहीं करता अंतदृष्टि। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं।
इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सकें। विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, ज्ञान की सीमा, शारीरिक सीमा। अधिगम के पठार का कारण नहीं है विद्यालय का असहयोग। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।